हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 15 नवंबर 2024 और हम बात करने वाले हैं रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपनी इस वीडियो में जो भी आने वाली परीक्षा के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन होते हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ेंगे वीडियो में हम आगे की तरफ और हम बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की। इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि अभी हाल ही में 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया गया, उसी के उपलक्ष्य में ये प्रश्न है हाल ही में बाल दिवस किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया गया। यानी जो चिल्ड्रंस डे मनाया गया 14 नवंबर को, वो हम किसके जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है भगत सिंह, सी ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू और डी ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस को हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाते हैं। आर्टिकल भी देख सकते हैं 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती होती है। भारत में हर साल 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है और जो बाल दिवस है वो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के दिन मनाया जाता है। बाल दिवस का मुख्य उद्देश्य बच्चों के महत्व को उजागर करना है तथा यह जो दिन है वह हमें याद दिलाता है कि बच्चे हमारे समाज का भविष्य हैं, यानी बच्चों के हमारे समाज में क्या कुछ भूमिका होती है, आने वाले समय के लिए बच्चे क्या कुछ नया करते हैं, क्या कुछ समाज को बदलने का उनके अंदर हुनर निकल करके सामने आता है। इन सभी के बारे में बताने के लिए, बच्चों के महत्व को उजागर करने के लिए यह जो दिवस है वह मनाया जाता है। और जो ये बाल दिवस है वो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, जो कि जन्म दिवस होता कब है, 14 नवंबर को इनका जन्म दिवस होता है और इसी दिन हम बाल दिवस मनाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू ने के आमंत्रण पर पीएम मोदी जी जो है वो वहां जाएंगे। यानी पीएम मोदी जी किस देश के जो राष्ट्रपति हैं उनके निमंत्रण पर वहां पर जाएंगे और राष्ट्रपति का नाम है बोला अहमद टिनुबू। इनके आमंत्रण पर जाएंगे पीएम मोदी जी। तो ए ऑप्शन है ब्राजील, बी ऑप्शन है नाइजीरिया, सी ऑप्शन है गुयाना और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। वैसे तो इन सभी देशों को जाने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, यानी ब्राज़ील भी जाएंगे, नाइजीरिया भी जाएंगे और गुयाना भी जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें इस प्रश्न की, स्पेशल प्रश्न की, तो नाइजीरिया देश के राष्ट्रपति हैं बोला अहमद टिनुबू। इनके आमंत्रण पर पीएम मोदी जी सबसे पहले नाइजीरिया जाने वाले हैं। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो नाइजीरिया गणराज्य के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू के आमंत्रण पर पीएम मोदी जी नाइजीरिया जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 16 से 21 नवंबर 2024 के बीच नाइजीरिया, ब्राज़ील और गुयाना देश का दौरा करेंगे। यानी 16 नवंबर से लगा करके 21 नवंबर तक 3 देश के यात्रा पर हैं। और कौन कौन से देश हैं जिनमें नाइजीरिया, ब्राज़ील और गुयाना, ये 3 देश हैं। 17 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा यह नाइजीरिया की पहली यात्रा होगी। यानी पिछले 17 वर्षों का रिकॉर्ड देखा जाए तो भारत के किसी प्रधानमंत्री के द्वारा ये पहली बार होगा जब नाइजीरिया प्रधानमंत्री मोदी जी जाएंगे। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नाइजीरिया आया है, हम यहाँ मैप में नाइजीरिया देख लेते हैं। आप एक ग्रीन कलर का जो पार्ट देख रहे हैं ये एक पूरा का पूरा नाइजीरिया का मैप है। नाइजीरिया जिसके प्रेसिडेंट हैं यानी राष्ट्रपति हैं बोला अहमद टिनुबू और इन्हीं के आमंत्रण पर पीएम मोदी जी नाइजीरिया जाने वाले हैं। कैपिटल जो होती है इसकी वो होती है अबूजा और वर्तमान में जो मुद्रा है, जो करेंसी है वो है नाइजीरियन नायरा, ये यहाँ की करेंसी होती है। आप यहाँ पर कैपिटल देख सकते हैं, इसकी राजधानी अबूजा यहाँ पर है, सेंटर में है इसके नाइजीरिया के। अगले पॉइंट की तरफ या अगले क्वेश्चन की तरफ हम अगर बात करें, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने बुकर प्राइज फॉर फिक्शन 2024 का अवार्ड जीता। यानी बुकर प्राइज फिक्शन के लिए किसने अवार्ड जीता हुआ है। तो ये ऑप्शन है सामंथा हार्वे, बी ऑप्शन है सलमान रुश्दी, सी ऑप्शन है कांजुओ इशिगुरो और डी ऑप्शन है अरुंधति रॉय।
तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी सामंथा हॉर्वे ने बुकर प्राइज फॉर फिक्शन 2024 का अवार्ड जीता हुआ है। आप आर्टिकल में भी देख सकते हैं, द बुकर प्राइज 2024, सामंथा हॉर्वे विंस द बुकर प्राइज 2024 विथ ऑर्बिटल, यानी ऑर्बिटल इनकी बुक है और इसी के लिए इनको ये बुकर प्राइज दिया गया है। डिटेल में इनके बारे में अगर हम बात करें तो ब्रिटिश राइटर हैं ये सामंथा हॉर्वे। इन्होंने अपने नॉवेल ऑर्बिटल के लिए बुकर प्राइज फॉर फिक्शन का जो अवार्ड है वो जीता हुआ है। कब? तो 12 नवंबर 2024 को इनको ये जो पुरस्कार है वो प्रदान किया गया। ऑर्बिटल जो इनका नॉवेल है ये एक छोटा नॉवेल है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर आधारित है, यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, उस पर ये जो एक छोटा सा नॉवेल है वो आधारित है जिसका नाम है ऑर्बिटल। सामंथा हॉर्वे 2019 के बाद यह पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला है, यानी बुकर प्राइज फॉर फिक्शन के लिए पुरस्कार जीतने वाली 2019 के बाद ये पहली महिला है जिन्होंने ये पुरस्कार जीता हुआ है। पुरस्कार के रूप में इन्हें 50,000 पाउंड यानी कि लगभग 53.7 लाख रुपए की नगद राशि और एक जो ट्रॉफी है वो प्रदान की जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में दिल्ली कैपिटल्स के बॉलिंग कोच कौन बने? यानी दिल्ली कैपिटल्स जो कि IPL की एक टीम है, इसने अपना बॉलिंग कोच, नया बॉलिंग कोच नियुक्त किया है। तो किसको बनाया है? तो ए ऑप्शन है गौतम गंभीर, बी ऑप्शन है मोर्ने मोरकेले, सी ऑप्शन है मुनाफ पटेल और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मुनाफ पटेल को दिल्ली कैपिटल ने अपना बॉलिंग कोच नियुक्त किया है। ये है मुनाफ पटेल। डिटेल में बात करें तो पूर्व तेज गेंदबाज मुनाफ पटेल को दिल्ली कैपिटल्स का गेंदबाजी कोच बनाया गया है, यानी गेंदबाज बॉलिंग का कोच इनको नियुक्त किया गया है। हेमंग बदानी ये टीम के हेड हैं, जबकि वेणुगोपाल राव ये क्रिकेट के डायरेक्टर बने हुए हैं, यानी कि दिल्ली कैपिटल क्रिकेट के डायरेक्टर बने हुए हैं। मुनाफ पटेल 2018 में इंटरनेशनल क्रिकेट से इन्होंने संन्यास ले लिया था और ये इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलते हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, मुनाफ पटेल के करियर के बारे में देखते हैं। तो इधर फॉर्मेट है, फिर मैच है, कितने विकेट लिए, इकोनॉमी कितनी रहे, बेस्ट कितने रहे। तो फॉर्मेट यानी टेस्ट में इन्होंने 13 मैच खेले जिसमें से इन्होंने 35 विकेट लिए। वनडे में इन्होंने 17 मैच खेले जिसमें इन्होंने 86 मैच जो विकेट हैं वो लिए। और T20 इंटरनेशनल इन्होंने 13 मैच खेले जिसमें से 4 विकेट इन्होंने लिए हुए थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मुनाफ पटेल के बारे में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इंडिया गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस का 16वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो ए ऑप्शन है मुंबई, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है हैदराबाद और डी ऑप्शन है कर्नाटक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी हैदराबाद में इंडिया गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस का 16वां संस्करण शुरू हुआ है। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो इंडिया गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस का 16वां संस्करण हैदराबाद में शुरू हुआ। कब? तो ये 13 नवंबर 2024 को शुरू हुआ है और यह सम्मेलन 15 नवंबर 2024 तक चलेगा, जिसमें 250 से ज़्यादा स्पीकर्स भाग ले रहे हैं। यानी 250 से भी ज़्यादा जो स्पीकर्स हैं वो इसमें भाग लेंगे, इसमें हिस्सा लेंगे। और इसका जो आयोजन है वो अखिल भारतीय गेम डेवलपर्स फोरम के जरिए किया जा रहा है, यानी कि जो आयोजन करता है वो है अखिल भारतीय गेम डेवलपर्स फोरम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एस ऑफ स्पेस डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग का पदभार किसने संभाला हुआ है? तो ये ऑप्शन है अनिल चौहान, बी ऑप्शन है अजय कुमार सिंह, सी ऑप्शन है कौशिक मुखर्जी और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कौशिक मुखर्जी जी जो है ये एज ऑफ स्पेस डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग का पदभार इनको मिला हुआ है। डिटेल में इनके बारे में बात करें तो मेजर जनरल कौशिक मुखर्जी ने एज ऑफ स्पेस डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग का पदभार इन्होंने संभाला है। उन्होंने राजौरी और पुंछ के सीमावर्ती जिलों में नियंत्रण रेखा यानी LOC की जो सुरक्षा है उसकी जिम्मेदारी इनको सौंपी गई है। जो कौशिक मुखर्जी हैं ये मेजर जनरल गौरव ऋषि की जगह लेंगे, यानी पहले यहाँ पर गौरव ऋषि जो है वो नियुक्त थे और उनकी जगह पर अब कौशिक मुखर्जी को नियुक्त किया गया है। एज ऑफ स्पेस को
25 इन्फेंट्री डिवीजन के रूप में भी जाना जाता है, यानी 25 इन्फेंट्री डिवीजन के रूप में भी इनको जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में अमेजन ने कहाँ अपना पहला अमेजन फ्यूचर इंजीनियर मेकर स्पेस लॉन्च किया है? यानी अमेजन आप सभी लोग जानते हैं, तो अमेजन ने कहाँ पर अमेजन फ्यूचर इंजीनियर मेकर स्पेस लॉन्च किया? ए ऑप्शन है गुजरात, बी ऑप्शन है मुंबई, सी ऑप्शन है बेंगलुरु और डी ऑप्शन है राजस्थान। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बेंगलुरु में अमेजॉन के द्वारा अपना पहला अमेजन फ्यूचर इंजीनियर मेकर स्पेस लॉन्च किया है। आर्टिकल भी आप देख सकते हैं अमेजन का, ये फ्यूचर इंजीनियर का ये मेकर स्पेस है। तो अमेजन ने बेंगलुरु में अपना पहला अमेजन फ्यूचर इंजीनियर मेकर स्पेस लॉन्च किया। कब लॉन्च किया है? तो 12 नवंबर 2024 को ये लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य है 2025 तक 4000 से ज़्यादा छात्रों को तकनीकी रूप से स्किल्ड बनाना, यानी कि टेक्निकल जो भी चीज़ें होती हैं उनमें उनको स्किल्ड बनाना, उनका जो डेवलप करना, उनका विकास करना। और ये जो प्रोग्राम है ये निःशुल्क होने वाला है। छात्रों को छात्र जो होंगे वो को इनोवेटिव टेक्नोलॉजिकल स्किल्स भी सिखाई जाएगी, यानी छात्रों को इनोवेटिव टेक्नोलॉजी स्किल्स भी सिखाई जाएगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसने अक्टूबर 2024 महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता? यानी आईसीसी के द्वारा प्रत्येक मंथ में 2 खिलाड़ियों को चुना जाता है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए, जिसमें से एक महिला खिलाड़ी होते हैं और एक पुरुष खिलाड़ी होते हैं। तो इस बार अक्टूबर महीने के लिए किसे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का जो अवार्ड है वो दिया गया? तो ए ऑप्शन है नोमान अली, बी ऑप्शन है अमेलिया केर, सी ऑप्शन है ये दोनों और डी ऑप्शन है अर्शदीप सिंह। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नोमान अली जो कि पुरुष के लिए और अमेलिया केर यानी कि ये महिला श्रेणी के लिए अक्टूबर 2024 महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड ये जीते हुए हैं। आप यहाँ आर्टिकल में भी देख सकते हैं। और हम डिटेल में बात करें तो पाकिस्तान के बॉलर हैं नोमान अली और न्यूजीलैंड की ऑलराउंडर अमेलिया केर, ये आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ इनको चुना गया है। ये अक्टूबर महीने का प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड है जो कि इन दोनों को दिया गया है। और किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी ने 1 साल से ज़्यादा समय के बाद यह अवार्ड हासिल किया है और पिछले साल अगस्त में यह जो अवार्ड है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ ये बाबर आजम को मिला था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश के ऑलराउंडर मोहम्मद नबी ने वनडे क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया है? यानी इन्होंने जो वनडे क्रिकेट है उससे संन्यास ले लिया है। मोहम्मद नबी ऑलराउंडर है, तो ये किस देश के हैं? ए ऑप्शन है श्रीलंका, बी ऑप्शन है अफगानिस्तान, सी ऑप्शन है इंग्लैंड और डी ऑप्शन है साउथ अफ्रीका। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी अफगानिस्तान देश के ऑलराउंडर मोहम्मद नबी ने वनडे क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया हुआ है। डिटेल में बात करें तो अफगानिस्तान के ऑलराउंडर मोहम्मद नबी ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा इन्होंने कर दी है। कब इन्होंने यह घोषणा की? तो 12 नवंबर 2024 को इन्होंने ये घोषणा की है। हालांकि ये वनडे क्रिकेट से संन्यास ले रहे हैं। टी20 के जो फॉर्मेट हैं उनमें ये भी एक्टिव नजर आएंगे। 2025 में होने वाली जो आईसीसी की चैंपियनशिप ट्रॉफी है उसके बाद नबी वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेंगे, यानी इनका आखिरी मैच आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी में होने वाला है। नबी जो है वो हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज भी बने थे। बढ़ेंगे अब हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में विदेश सचिव जो कि है विक्रम मिस्री, इनका जो कार्यकाल है वो कब तक बढ़ाया गया है? यानी विक्रम मिस्री का जो कार्यकाल है वो कब तक बढ़ा दिया गया? ये विदेश सचिव हैं। तो ये ऑप्शन है जुलाई 2025, बी ऑप्शन है जुलाई 2026, सी ऑप्शन है जुलाई 2028 और डी ऑप्शन है जुलाई 2027। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जुलाई 2026 तक विदेश सचिव विक्रम मिस्री का जो कार्यकाल है वो बढ़ा दिया गया है। डिटेल में हम बात करें तो केंद्र सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिस्री का जो कार्यकाल वो 14 जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया है। कब ये घोषणा की गई? तो 11 नवंबर 2024 को इसकी घोषणा हुई कि इनका कार्यकाल 14 जुलाई 2026 तक के लिए बढ़ाया जाता है। वे 30 नवंबर 2024 को रिटायर होने वाले थे, यानी इसी महीने के 30 नवंबर को वो रिटायर होने वाले थे, लेकिन इनको
कह सकते हैं 1 वर्ष का और कार्य विस्तार लगभग मिल गया है। 1 वर्ष नहीं कह सकते हैं, जुलाई तक ही इनको कार्य का विस्तार इनको दिया गया है। मिस्त्री ने इसी साल 15 जुलाई को विदेश सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था, यानी इसी साल 2024 में 15 जुलाई 2024 में ये विदेश सचिव के रूप में ये नियुक्त हुए थे, जो कि विनय मोहन क्वात्रा जी की जगह पर आए हुए थे। यानी इससे पहले विनय मोहन क्वात्रा जी थे विदेश सचिव, और उनके जगह पर 15 जुलाई 2024 को इनको यानी कि विक्रम मिस्री को विदेश सचिव नियुक्त किया गया था। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए गए, इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए गए, वो फैक्ट भी आपको पसंद आए होंगे। तो अगर आपको क्वेश्चन पसंद आते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।